गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोल। आज के डिस्कशन का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स पेपर से, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में चलता है, और टॉपिक रहेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण। हमने स्थिति का रूपांतरण कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में गैलीलियन के। तो आपको पता है विस्थापन का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी भी पार्टिकल की दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल की पोजीशन P थी और टी टाइम पे P थी और T प्लस डेल्टा T टाइम पे वो Q पे हो गई, तो ये जो पोजीशंस का डिफरेंस है वो पोजीशंस का डिफरेंस होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझिए इसको। ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसको हम एस जड़त्व निर्देश तंत्र कह रहे हैं, और ये स्थिर है। तो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, इसलिए इसको जड़त्वीय भी कह सकते हैं। इसमें कोई पार्टिकल है जिसकी स्थिति P थी, थोड़ी देर बाद में वह कण डिस्प्लेस होकर Q स्थिति को एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। माना P पॉइंट, जब कण P पॉइंट पर था उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और वह वहां से डिस्प्लेस होकर मान लीजिए Q पॉइंट पर पहुंच गया, तो उस समय पर उसका पोजीशन वेक्टर लेट r2 तो ये जो PQ है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको हम D वेक्टर कह देते हैं। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लेट अस कंसिडर दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी D वेक्टर। अगर हम इसमें ट्राइंगल जो त्रिभुज बना है OPQ, इसमें हम वेक्टर ट्राइंगल रूल लगा दें। वेक्टर रूल से किसमें रूल लगा रहे हैं, त्रिभुज OPQ। त्रिभुज OPQ में मैं वेक्टर ट्राइंगल रूल लगा रहा हूं, तो क्या होगा, कैसे लगता है वो, r1 वेक्टर मीन्स OP वेक्टर प्लस उसी दिशा में क्रमागत दिशा में सक्सेसिव डायरेक्शन, यहां से यहां गए फिर, तो वो कितना है PQ वेक्टर, और इसको विपरीत दिशा में नेक्स्ट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज OQ वेक्टर। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, OP वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर, और OQ वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो मेरा जो D वेक्टर आ गया वो r2 माइनस r1 वेक्टर है।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसमें, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जो कि स्थिर थे। मतलब स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी पार्टिकल्स की दो पोजीशंस के बीच में जो डिफरेंस है वो d है। तो ये एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में आया है। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र में निकालना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, और जब वो वैल्यू आ जाएगी तो हम उस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच कराएंगे और मैच करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या वो समान है, क्या वो असमान है। असमान है तो कितनी वैल्यू से असमान है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश। एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो r2 माइनस r1 वेक्टर ये आया। अब हम इसको किसमें निकालना चाहते हैं, एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जो इस एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील होगी। सॉरी, दूसरा फिगर बनाते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ये एस स्थिर जड़त्व निर्देश तंत्र थी और एस डैश एक समान वेग v से गतिशील जड़त्व निर्देश तंत्र है।
इसमें जो वेक्टर r1 माना था हमने, ये वेक्टर r2 माना था, जड़त्व निर्देश तंत्र s के सापेक्ष, s डैश के सापेक्ष इसको हम मान लेते हैं r1 डैश और इसको हम मान लेते हैं r2 डैश, क्योंकि s डैश है तो प्राइम वाले s डैश के होंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें तो हमने निकाल लिया था s जड़त्व निर्देश तंत्र में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, d इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि s डैश जो जड़त्व निर्देश तंत्र s के सापेक्ष एक समान वेग v से गतिशील थी, वो भी जड़त्व होगी। उस जड़त्व निर्देश तंत्र में इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq का क्या अर्थ है या क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है इसका, तो वही वेक्टर ट्रायंगल रूल किस में लगाएंगे आप, o डैश p q में। क्या होगा वो, o डैश p वेक्टर p q वेक्टर, कौन बैलेंस करेगा, o डैश q वेक्टर। o डैश p कितना हो जाएगा, r1 डैश, pq कितना हो जाएगा, s डैश में देख रहे हैं, s डैश में इसको d डैश मान लेते हैं, क्योंकि हम किस में लिख रहे हैं ये चीजें, o डैश pq s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में, और o डैश q कितना हो गया, r2 डैश वेक्टर। तो d डैश वेक्टर कितना आ गया यहाँ से, r2 डैश माइनस r1 डैश वेक्टर, समीकरण 2। ये समीकरण 1 था, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में वो r2 डैश माइनस r1 डैश है। तो d डैश जो आया हमारा वो r2 डैश माइनस r1 डैश है s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में। अब हम एक चीज तो पहले फाइंड आउट कर चुके थे कि गैलीलियन की स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या थे। तो गैलीलियन के क्या था, r डैश इज इक्वल टू r माइनस vt, जहाँ v निर्देश तंत्र का वेग था s डैश का, किसके फ्रेम में, किसके रेफरेंस में, s जड़त्व निर्देश तंत्र है। तो मैं r की जगह r1 कर दूं तो r1 डैश हो जाएगा r1 माइनस v। ये किसका, गैलीलियन का कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। r डैश क्या थी, स्थिति सदिश पार्टिकल का था इन फ्रेम ऑफ s डैश। r क्या था, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। v रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन s एंड s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस t टाइम पर। अगर मैं r को r2 रखूं तो r2 डैश क्या आ जाएगा, r2 माइनस v। मतलब ये जो कॉमन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन 3 कह दो, वो 3 इक्वेशन कॉमन जनरल थी। r2 मैंने एक बार r1 से रिप्लेस कर दिया और r को एक बार r2 से, तो मैं समीकरण 4 और समीकरण 5 प्राप्त कर सकता हूँ। अब समीकरण 4 और 5 को मुझे कहाँ रखना है, इस समीकरण 2 में, इसको 2 वहां से उठाइए तो d डैश बराबर क्या आएगा, r2 डैश की जगह क्या रखते हैं, r2 माइनस vt माइनस r1 डैश की जगह r1 माइनस vt। vt कट जाएगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो v डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। तो d डैश, ये d की वैल्यू समीकरण 1
जो विस्थापन किसमें था, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो क्या शो हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ कि ये तो दोनों ही फ्रेम में बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। एक ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप स्थिर जड़त्व निर्देश तंत्र में देख लो, चाहे एक समान वेग से गति जड़त्व निर्देश तंत्र में देख लो, दोनों में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, समान। और मैंने कहा था जब दो फ्रेमों की बात हो जाए और कोई फिजिकल क्वांटिटी इक्वल वैल्यू आ जाए तो कांस्टेंट शब्द काम में नहीं लेते, कौन सा लेते हैं, निश्चल। तो क्या रहता है, अतः विस्थापन लीनियर रूपांतरण में निश्चल रहता है, मतलब बदलती नहीं है वैल्यू, चाहे वो एस जड़त्व निर्देश तंत्र हो या एस डैश। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।